रामायण। शायद ही कोई होगा जिसने ये नाम ना सुना हो। ये भारत के सबसे प्राचीन और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले महाकाव्यों में से एक है। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक कर्तव्य, भक्ति और धर्म की एक बहुत ही गहरी यात्रा है। ये गाथा है भगवान विष्णु के 7वें अवतार राम की, जिनके जीवन का एक बहुत ही खास मकसद था। तो चलिए इस महाकाव्य में उतरते हैं और उस मकसद को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये था वो मकसद। राम का अवतार सिर्फ राक्षसों को मारने के लिए नहीं हुआ था। नहीं, उसका एक बहुत गहरा उद्देश्य था। पूरी मानव जाति को एक आदर्श जीवन का रास्ता दिखाना और बुराई को हराकर धर्म को फिर से स्थापित करना। और यही वो उद्देश्य है जो इस पूरी महागाथा के जो सेंट्रल थीम्स है ना, कर्तव्य, त्याग और धर्म, उनकी नींव रखता है। तो रामायण की इस विशाल कथा को आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 खास हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले राजकुमार के शुरुआती जीवन और विवाह की बात करेंगे। फिर उनके वचन, वनवास और वियोग पर नजर डालेंगे। इसके बाद आएगा सीता हरण और खोज का अध्याय। फिर हम लंका कांड यानी युद्ध और विजय को समझेंगे और आखिर में अयोध्या वापसी और उसके बाद की घटनाओं को जानेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है सरयू नदी के किनारे बसे एक बहुत ही समृद्ध राज्य कौशल से, और उसकी राजधानी थी अयोध्या। यहाँ धर्म का पालन करने वाले राजा दशरथ राज करते थे और उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। तो एक पवित्र यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 पुत्रों का आशीर्वाद मिला। रानी कौशल्या से राम, रानी कैकेयी से भरत और रानी सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और जानते हैं, बहुत ही कम उम्र में, मतलब सिर्फ 16 साल की उम्र में राम और लक्ष्मण ने अपना पहला महान पराक्रम दिखाया। उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ को राक्षसों से बचाया और इसके इनाम में उन्हें भविष्य के लिए बहुत शक्तिशाली दिव्य अस्त्र मिले। चलिए अब कहानी का रुख मिथिला की तरफ करते हैं। यहाँ राजा जनक अपनी बेटी सीता के लिए एक योग्य वर ढूंढ रहे थे और इसके लिए उन्होंने एक स्वयंवर रखा। अब स्वयंवर क्या होता है? ये एक प्राचीन समारोह है जहाँ दुल्हन कई दावेदारों में से किसी एक को चुनती है, जो अक्सर एक बड़ी चुनौती पूरी करता है। लेकिन ये कोई मामूली स्वयंवर नहीं था, इसमें एक बहुत बड़ी शर्त थी। तो शर्त क्या थी? शर्त सीधी थी, लेकिन लगभग नामुमकिन। जो कोई भी सीता से विवाह करना चाहता था, उसे भगवान शिव के उस विशाल धनुष को न सिर्फ उठाना था, बल्कि उस पर प्रत्यंचा भी चढ़ानी थी। अब ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। कई बड़े बड़े राजा और राजकुमार आए, उन्होंने कोशिश की, पर वो धनुष को हिला भी नहीं पाए। और फिर वहां राम आते हैं और यहीं पर उनकी दिव्यता का पहला बड़ा प्रमाण देखने को मिलता है। उन्होंने न सिर्फ उस भारी भरकम धनुष को बड़ी आसानी से उठा लिया, बल्कि जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ाने की कोशिश की, वो एक भयंकर गर्जना के साथ 2 टुकड़ा में टूट गया। बस शर्त पूरी हुई और राम ने सीता का हाथ जीत लिया। और इसके बाद उनके बाकी भाइयों का विवाह भी सीता की बहनों और चचेरी बहनों के साथ हो गया। तो विवाह के बाद अयोध्या में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां जोरों पर थीं। हर तरफ खुशी का माहौल था। लेकिन तभी कहानी ने एक ऐसा नाटकीय मोड़ लिया जिसने सबकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। इसका कारण था एक पुराना वादा। हुआ ये कि रानी कैकेयी ने अपनी दासी मंथरा के बहकावे में आके राजा दशरथ से वो 2 वरदान मांग लिए जो उन्होंने कई साल पहले उन्हें देने का वचन दिया था। पहला, मेरे बेटे भरत को अयोध्या का राजा बनाओ, और दूसरा, राम को 14 साल के लिए जंगल में भेज दो। और एक आज्ञाकारी पुत्र की तरह राम ने अपने पिता के वचन और अपनी सौतेली माँ की इच्छा का सम्मान किया। उन्होंने बिना कोई सवाल किए अपनी किस्मत को एक आशीर्वाद की तरह स्वीकार कर लिया। ये दिखाता है कि उनके लिए धर्म और कर्तव्य कितने जरूरी थे। और वो अकेले नहीं गए, उनकी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी अपनी मर्जी से उनके साथ वन चले गए। अपने सबसे प्यारे बेटे से बिछड़ने का गम राजा दशरथ बर्दाश्त नहीं कर पाए और दुख में उनकी मृत्यु हो गई। उधर जब भरत को इस पूरी घटना का पता चला तो उन्होंने सिंहासन लेने से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखकर एक प्रतिनिधि की तरह 14 सालों तक राज किया। तो अब कहानी वनवास के दौर में आ गई है।
यहीं पर एक ऐसी घटना होती है जो इस महाकाव्य के सबसे बड़े संघर्ष को जन्म देती है। राम, सीता और लक्ष्मण चित्रकूट में एक साधारण सी कुटिया बनाकर शांति से रह रहे थे, लेकिन ये शांति ज्यादा समय तक नहीं चली। ये सब शुरू हुआ बदले की भावना से। देखिए, हुआ ये कि राक्षसी शूर्पणखा को राम ने मना कर दिया और लक्ष्मण ने उसे कुरूप बना दिया। तो अपने अपमान का बदला लेने के लिए उसका भाई राक्षस राजा रावण सामने आया। उसने एक बहुत चालाक योजना बनाई। पहले एक सोने का हिरण भेजकर राम को कुटिया से दूर किया, फिर मदद के लिए एक झूठी आवाज लगाकर लक्ष्मण को भी वहां से भेज दिया। और जब सीता अकेली रह गई तो रावण एक साधु का भेष बनाकर आया और जैसे ही सीता ने अपनी सुरक्षा के लिए खींची गई लक्ष्मण रेखा को पार किया, उसने उनका अपहरण कर लिया। जब रावण सीता को अपने पुष्पक विमान से ले जा रहा था तो एक बहादुर गिद्ध राजा जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की। उन्होंने बहुत बहादुरी से रावण से युद्ध किया, लेकिन रावण ने उनके पंख काट दिए। वो बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन मरते मरते भी वो राम और लक्ष्मण को ये बताने में कामयाब रहे कि सीता का अपहरण किसने और किस दिशा में किया है। अब यहाँ से कहानी का अगला और बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है, लंका कांड। ये सीता की खोज, युद्ध और आखिर में विजय की कहानी है। और ये खोज राम और लक्ष्मण को किष्किंधा राज्य तक ले आती है, जहां उन्हें एक बहुत ही जरूरी साथी मिलता है। और ये साथी थे हनुमान। यहाँ से हनुमान का पराक्रम देखने को मिलता है जो सच में अविश्वसनीय है। देखिए, वानर सेना के मंत्री हनुमान ने अकेले ही एक छलांग में विशाल समुद्र पार कर लिया, रास्ते में कई राक्षसों को हराया। उन्होंने लंका पहुंचकर अशोक वाटिका में दुखी सीता जी को ढूंढ निकाला, राम की अंगूठी देकर उन्हें यकीन दिलाया और सबूत के तौर पर सीता जी की चूड़ामणि ले ली। इतना ही नहीं, उन्होंने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी, रावण के बेटे अक्षय कुमार को मार डाला और फिर जानबूझकर पकड़े गए ताकि रावण से मिल सकें। और आखिर में अपनी पूंछ में लगी आग से सोने की लंका को जलाकर रावण को एक जबरदस्त संदेश दिया। हनुमान के लौटने के बाद अगला बड़ा काम था पूरी वानर सेना को समुद्र पार कराना। वानर सेना दक्षिणी समुद्र तट पर पहुंच गई। समुद्रदेव की सलाह पर नल और नील नाम के दो वास्तुकार, जिनके पास पत्थरों को पानी पर तैराने की शक्ति थी, उन्होंने पत्थर रखना शुरू किया। और आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ 5 दिनों में लंका तक एक पूरा पुल, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं, बनकर तैयार हो गया। और छठे दिन राम की पूरी सेना ने समुद्र पार कर लिया। पुल पार करते ही वो अंतिम और भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में बहुत कुछ हुआ। लक्ष्मण रावण के बेटे मेघनाथ के एक शक्तिशाली बाण से बेहोश हो गए, लेकिन हनुमान पूरा का पूरा पहाड़ उठाकर संजीवनी बूटी ले आए और उनके प्राण बचा लिए। आखिर में रावण के भाई विभीषण से उसका रहस्य जानकर राम ने 10 सिर वाले रावण की नाभि में तीर मारकर उसका अंत कर दिया और इस तरह सीता को आजाद कराया। तो युद्ध में जीत हुई और 14 साल का वनवास भी खत्म हो गया। अब घर लौटने का समय था। विभीषण को लंका का नया राजा बनाया गया और राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या के लिए निकल पड़े। लेकिन अयोध्या लौटने से पहले एक बहुत ही जटिल और अक्सर जिस पर बहस होती है वो घटना हुई, अग्नि परीक्षा। तो सवाल उठता है कि ये अग्नि परीक्षा क्यों की गई? सीता को अपनी पवित्रता साबित करने के लिए आग से गुजरना पड़ा, ताकि रावण की कैद में रहने के बाद उनके चरित्र पर कोई भी शक न कर सके। 14 साल के लंबे इंतजार के बाद जब राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौटे तो वहां का नजारा देखने लायक था। पूरी अयोध्या नगरी दीपों से जगमगा उठी थी। हर तरफ जश्न था। भरत ने राज्य अपने बड़े भाई को वापस सौंपा और फिर राम का राज्याभिषेक हुआ और यहीं से राम राज्य की शुरुआत हुई, जो आज भी न्याय और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लेकिन कहानी का सुखादंत यही नहीं होता। एक राजा के तौर पर अपने राजधर्म को निभाने के लिए और अपनी प्रजा के बीच उठ रही कुछ अफवाहों को शांत करने के लिए राम को अपनी जिंदगी का सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ा। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी गर्भवती सीता का त्याग कर दिया। इसके बाद सीता ने ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में शरण ली और वहीं पर उन्होंने अपने 2 जुड़वा बेटों लव और कुश को जन्म दिया। कई साल बीत गए, फिर भाग्य ने उन्हें फिर से मिलाया, एक अश्वमेध यज्ञ के दौरान। राजा राम ने चक्रवर्ती सम्राट बनने के लिए ये यज्ञ किया। उनके यज्ञ के घोड़े को
2 अनजान लड़कों ने रोक लिया। ये थे लव और कुश। इन दोनों लड़कों ने राम की पूरी सेना को हरा दिया, जिसके बाद राम को खुद उनका सामना करने आना पड़ा। और तभी राम को पता चला कि ये 2 वीर बालक कोई और नहीं बल्कि उनके अपने ही बेटे हैं, और इस तरह उनका अपने बेटों से फिर मिलन हुआ। और इस तरह ये महागाथा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हजारों साल बीत जाने के बाद भी रामायण की कहानी हमें कर्तव्य, बलिदान और धर्म के मुश्किल सवालों पर सोचने को मजबूर करती है। तो सवाल ये है कि आज की इस आधुनिक दुनिया में धर्म और कर्तव्य के बारे में रामायण की कहानी हमें क्या सिखाती है? जब सही और गलत के बीच फैसला करना हो तो राम के आदर्शों से क्या सीखा जा सकता है?